आज कृतिका ने सोच लिया था कि अब अपनी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। इसलिए वह आज शॉपिंग करके आई थी। मम्मी जी, लीजिए यह साड़ी मेरी माँ ने आपके लिए दिया है, और यह शॉल पापा के लिए, ये सूट पिंकी के लिए, और ये सूखे मेवे और कुछ फल हैं। फिर सास ने कहा, ठीक है कृतिका, साड़ी तो अच्छी लग रही है। लगता है अब कहीं जाकर तुम्हारी माँ को हमारे स्टैंडर्ड का पता चला है। नहीं तो पहले जो कपड़े देती थी वो तो काम वाली को देने में भी शर्माती थी। यह सुनकर कृतिका का मन एकदम से बुझ गया। वो सोचने लगी कि पता नहीं मम्मी जी मेरी माँ और बाबूजी को कब तक गरीबी का एहसास कराती रहेगी। ऐसा ही तो होता आया था। शादी के बाद से कृतिका को अक्सर यह एहसास कराया जाता था कि वह इस घर के स्टैंडर्ड की नहीं है। कहीं ना कहीं उसके ससुराल वालों को लगता था कि कृतिका उनके घर की बहू बनने के लायक नहीं है, और उसके मायके से आया हुआ सामान इस घर के स्टेटस के हिसाब से बहुत ही बेकार होता है। हालांकि कृतिका के माता पिता हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर ही खर्च करते थे। मिडिल परिवार में जहां घर को चलाना और रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करना मुश्किल होता है, वहाँ लोग ब्रांडेड चीज इस्तेमाल नहीं करते। वैसे मेरे घर में भी अपनी बेटी को भेंट देने में वो लोग कोई कमी तो नहीं करते थे, लेकिन कृतिका यह अच्छी तरह जानती थी कि चाहे उनके माता पिता कितना भी खर्च क्यों ना कर लें, लेकिन उसकी सास और ननदें ब्रांड के कपड़े ही पसंद करती हैं और प्राइस टैग देखकर ही बात करती है। कृतिका जब शादी करके ससुराल आई थी तब कई बार आश्चर्य से भर जाती थी, यह देखकर कि जितना तो उसके महीने का खर्च था उतना तो उसकी ननदें एक दिन की शॉपिंग में उड़ा देती थी। कृतिका पढ़ी लिखी थी और बैंक में नौकरी करती थी। उसी बैंक में उसकी मुलाकात तुषार से हुई थी। 2-3 मुलाकातों में ही तुषार को कृतिका बहुत पसंद आ गई थी, और फिर मुलाकातें ज़्यादा होने लगी तो उसके और भी कई सारे गुणों ने तुषार को इतना प्रभावित किया कि वह उसे प्रपोज कर बैठा। कृतिका को पता था कि दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है, फिर भी तुषार के प्यार और विश्वास ने कृतिका के मन में भी यह भरोसा दिला दिया कि स्टेटस के ऊपर नीचे होने के बावजूद उसकी तुषार के साथ शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहेगी, क्योंकि तुषार उससे सच्चा प्यार करता है और उसके मन में पैसे का जरा भी घमंड नहीं था। अब जब इकलौते बेटे ने कृतिका से शादी करने का फैसला कर लिया, तब ना चाहते हुए भी उसके माता पिता को मानना ही पड़ा। वैसे तो कृतिका की सास ने उसे मन से बहू नहीं माना था, लेकिन अब बेटे की पसंद के आगे करती भी क्या, तो गाहे बगाहे अपने मन का गुस्सा कृतिका की उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर किया करती थी। और माँ की देखा देखी दोनों बेटियां पिंकी और नेहा भी कृतिका से कभी ढंग से बात ही नहीं करती थी। हाँ, कृतिका के ससुर जी अब तक जमीन से जुड़े हुए थे और कृतिका से अच्छे से पेश आते थे, और सबकी कसर पूरी कर देता था तुषार, जो कृतिका को बहुत प्यार करता था। इस दौरान कृतिका ने एक ही अच्छा काम किया था कि सबके कहने के बावजूद भी उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी और अपनी सैलरी के पैसे बचाकर ही अपनी सास और ननद के लिए कपड़े और तोहफे खरीदती और उन्हें यह कहकर देती कि यह सामान और उपहार मेरे मायके से आए हैं। इस तरह से उसने अपने माता पिता और मायके की इज्जत बनाए रखी थी।